वोट यात्रा में कल आपने देखा आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार और सिंगर बाबुल सुप्रियो अपने लिए वोट मांगते नजर आए। रामविलास पासवान के साथ वोट यात्रा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में और एलजेपी उम्मीदवार रामविलास पासवान के बारे में। हाजीपुर लोकसभा सीट में इस बार एलजेपी के रामविलास पासवान और जेडीयू के रामसुंदर दास के बीच कड़ा मुकाबला है। हाजीपुर सीट में कुल मतदाता हैं 15,74,244, जिनमें पुरुष मतदाता हैं 8,52,772 और महिला मतदाताओं की संख्या है 7,21,472। जेडीयू के रामसुंदर दास हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं। रामविलास पासवान पिछला चुनाव रामसुंदर दास से 38,000 मतों से हार गए थे। हाजीपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 4 सीट जेडीयू के पास और 2 सीट बीजेपी के पास हैं। बिहार के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के बीच राम का नाम हमेशा से ही पहली पसंद है। साल 1977 के बाद हुए हर लोकसभा चुनाव में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से उसी उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है जिसका नाम राम शब्द से शुरू होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये राम किस राजनीतिक दल से हैं। अब जानते हैं कि आखिर कौन है रामविलास पासवान। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार रामविलास पासवान भारतीय लोकदल से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए किया और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। 2009 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया पर एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पासवान को राज्यसभा सांसद चुनकर संसद भेजा और अब पासवान ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। तो हाजीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी उम्मीदवार रामविलास पासवान के साथ शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगे रिपोर्टर रवि रंजन। सुबह सुबह ही रामविलास पासवान घर में कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। उनके हर दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। शुरू हो रही है लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की वोट यात्रा। आज हाजीपुर में रोड शो करेंगे रामविलास पासवान। सैकड़ों सभाएं कर चुके हैं बिहार में और अब अपने लिए वोट मांगने हाजीपुर जा रहे हैं। कैसा रिस्पांस है पब्लिक का? कुछ नहीं, हाजीपुर में कोई लड़ाई है ही नहीं। हाजीपुर में हम लोग डेकर बोर्ड से जीतने जा रहे हैं और सब जाति के लोग यहाँ जितने लोग हैं इसमें 50% तो ज़्यादा भी हैं, समझ नहीं गया। और बाकी लोग एक तरफा है ही, समझ नहीं गया। देखिए, अति पिछड़ा ऊंची जाति का लोग, चाहे पिछड़ी जाति का लोग, वैश्य समाज, सब लोग एक तरफा है। क्या नरेंद्र मोदी की लहर है कि आपके पक्ष में लोग पहले से गुटबंद? नरेंद्र मोदी की कोई लहर है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का लहर तो बिल्कुल है ही, सब जगह है। और हम लोगों का एक अपना पर्सनल जो टच है ना, तो दिल से लोग एक होता है कि फिजिकली लगना, शारीरिक तौर से, एक होता है दिल से लग जाना। हाजीपुर में जो लोग हैं वो दिल से लगे हुए हैं। आपके लेकिन लोग कहते हैं कि अवसरवादी हैं आपके नीतीश कुमार। चलिए, अब अवसरवादी कौन है? तो नीतीश कुमार कौन वादी हैं? 17 साल तक बीजेपी की गोद में रहे और अब चले आए। चलिए, रामविलास पासवान की वोट यात्रा शुरू हो गई है। इस समय वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और यहाँ से वो हाजीपुर जाएंगे। हाजीपुर में रोड शो करेंगे और वहाँ पर पब्लिक से अपने लिए वोट मांगेंगे। और फिर भारी सुरक्षा के साथ पासवान वोट यात्रा की अपने सफर पर निकल पड़े। लोग एकदम रेडी है, ठीक है सर। रास्ते में पासवान थोड़ी देर के लिए रुके तो समर्थकों में उन्हें माला पहनाने की होड़ लग गई। रामविलास पासवान जब गांव पहुंचे तो एक बार फिर फूलों की मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। गांव में पासवान ने एक चौपाल लगा ली। उनकी सुरक्षा में कई कमांडोज भी साथ में यहीं पर मौजूद थे। पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद।
पासवान यहाँ आधे घंटे तक रुके, लोगों की समस्याएं सुनी, बीजेपी गठबंधन के साथ विकास का भरोसा दिलाया और फिर वोट यात्रा के अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। पासवान के काफिले के साथ दर्जनों मोटरसाइकिलें भी चल रही थी। आगे बढ़े तो गांव के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ धूल दिखाई दी। ये इलाका दूर दूर तक विकास से महरूम दिखाई दिया। ये शख्स तो अपने बच्चों को पासवान से मिलवाकर ही बहुत खुश हो गया। पासवान के समर्थकों में काफी जोश दिखाई दिया। पासवान के काफिले के सामने से ही कांग्रेस का प्रचार करती गाड़ी भी निकली। लेकिन पासवान के कार्यकर्ताओं ने उसे नजरअंदाज कर दिया। पासवान का काफिला आगे बढ़ा तो एक बार फिर पासवान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वोट यात्रा के अपने अगले पड़ाव पर पहुंचे तो पासवान का एक बार फिर स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और 7 तारीख को रामविलास पासवान समर्थन के अपना वोट एक एक करके गिराइए। रामविलास पासवान की वोट यात्रा जारी है। इस समय रामविलास पासवान का काफिला पहुंचा है हिलालपुर गांव में। आप देख रहे हैं ये नज़ारा, बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत में यहाँ पर जुटे हुए थे और कई लोग उनको देखने और सुनने के लिए भी आए थे। थोड़ी देर के लिए रामविलास पासवान यहाँ पर रुके हैं और अब फिर आगे के लिए बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। रामविलास जी यहाँ पर आए थे आप लोगों से वोट मांगने, आप लोग क्या कहना चाहती हैं उनसे? रामविलास जी से आप लोगों ने क्या कहा? हम लोग को टूटल मरई है, वो मरई में कोई सहयोग नहीं है, पीने के कल नहीं है, ये सब कोई सहयोग नहीं है। मर्दाना गिरा हुआ है, विकलांग तब ना कहते तो हमरो सबके होता तो देखती तब ना घर द्वार से अथी ना मर्दाना विकलांग है, उसका कोई सहारा नहीं है, गिरे हुए हैं, वो कोई सहारा नहीं है। आप लोग क्या कह रहे हैं? रामविलास जी यहाँ वोट मांगने आए थे, क्या कहेंगे आप उनसे? हमके लिए सब बढ़िया है, रामविलास बढ़िया है। हाँ। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं? रामविलास जी यहाँ वोट मांगने आए थे। हाँ जी हाँ, उनका वोट पूरा 100% उनका वोट है और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मोदी को पीएम बनाना, प्रधानमंत्री बनाना है तो उनको सपोर्ट यहाँ से पूरा मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि पूरा वोट उन्हीं को जाए। रामविलास पासवान जिंदाबाद, मोदी हर हर मोदी। हिलालपुर गांव के लोग हैं जो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान को इस बार चुना जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की लहर है और मोदी की आवाज आप सुन रहे हैं तो कहना नहीं होगा कि रामविलास पासवान के लिए यहाँ पर जरूर सुखद एहसास हुआ। जिंदाबाद 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 रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद रामविलास पासवान जिंदाबाद। रामविलास पासवान की वोट यात्रा जारी है। इस समय हाजीपुर ब्लॉक के हिलालपुर गांव में रामविलास पासवान का काफिला आया है और यहां लोगों से बातचीत करने के बाद वो आगे बढ़ चले हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों के क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, इस इलाके की समस्या क्या है और लोग अपने सांसद से चाहते क्या हैं, आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इस इलाके की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या तो रोड में विकास हुआ है और ये आपका ये स्कूल बिल्डिंग बना है, लेकिन सब पर कमीशन पर हुआ है। उसकी मजदूरी लोग मांगते चलते हैं, जो मजदूरी हमको मिलना चाहिए। तो ये तो नीतीश कुमार की सरकार का, नीतीश कुमार किए हैं, लेकिन और सब की स्थिति ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? अगर अपने सांसद से मांगना चाहें तो आप क्या कहेंगे? हम तो मोदी जी को मांग रहे हैं। हाँ, मोदी जी को तो हम लोग सपोर्ट, मोदी लोग के हम सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को। बिल्कुल। लेकिन इस क्षेत्र में जो मूल समस्या है, आप लोग अगर कोई डिमांड रखेंगे तो क्या रखेंगे, क्या रखना चाहेंगे? मोदी जी कहते हैं। चलिए इस बार मोदी की ही जय जय है। मोदी जी की जय जय। हम कुछ और लोगों से बातचीत करें। गरीबी आइए की समस्या है। कुछ और लोगों से बात। आप बताएं क्या समस्या है, यहाँ की समस्या बताइए। हम तो स्कूल में रहते हैं, यहाँ पर हम नहीं रहते। चलिए मोदी जी का सपोर्टिंग है यहाँ पे और मोदी जी का ही यहाँ बहुमत मिलेगा। हाँ माता जी आप बताइए, आप क्या कह रही थी, क्या समस्या है? खूब बढ़िया समस्या है, सब सहता है,
चलिए इस गांव में आम आदमी जो है यहाँ पर हर लोग रामविलास पासवान को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद सबकी एक ही बात है कि इस बार मोदी की लहर है और मोदी की ही चलेगी। तो कहना नहीं होगा कि रामविलास पासवान जिधर घूम रहे हैं वोट यात्रा में और जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनके लिए सुखद एहसास ज़रूर हो रहा है कि हर लोग कह रहा है कि इस बार मोदी की लहर है और मोदी की ही चलेगी। इस बहाने रामविलास पासवान की भी नैया पार लग जाएगी। रामविलास पासवान इसी पुल से होकर हाजीपुर गुजरे हैं और ये गांधी सेतु इसको कहते हैं। देश में किसी नदी पर बना सबसे बड़ा सड़क पुल ये है और ये पुल 30 सालों में ही इस तरह से जर्जर हो गया है कि किसी भी समय इस पुल को बंद करने का आदेश हो सकता है। ये पुल इतना इस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो कहना नहीं होगा कि बिहार का लाइफलाइन कहा जाने वाला गांधी सेतु किसी समय बंद हो जाएगा और हाजीपुर इलाके के सांसद के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पुल को किसी तरह से इसकी मरम्मती हो या इसकी जगह पर कोई दूसरा पुल बने, क्योंकि ज़िंदगी ही थम जाएगी अगर ये पुल बंद हो गया तो। और हाजीपुर जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है जो राजधानी पटना से इसको जोड़ता है ये पुल। अगर ये पुल बंद हुआ तो हाजीपुर की ज़िंदगी तो थम ही जाएगी, पूरे बिहार की ज़िंदगी थम जाएगी। तो हाजीपुर के सांसद जो भी बने उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि गांधी सेतु या तो उसकी मरम्मती हो, ठीक ठाक किया जाए या इसकी जगह पर कोई दूसरा पुल बने। अब देखना होगा रामविलास पासवान इस चुनौती को किस तरह से अपनाते हैं और इसके लिए क्या कुछ कर पाते हैं। आज थोड़ी से आराम के बाद रामविलास पासवान एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। गांव-गांव घूमे, 25 से ज़्यादा गांव में आप घूमे, क्या है रिस्पांस, पब्लिक क्या करिए, उनके डिमांड क्या है? नहीं, कुछ नहीं, एक तरफा वोट है। हमसे ग्रीवांस हम 5 साल तक थे नहीं, इसलिए स्वाभाविक है हमसे कोई ग्रीवांसेस तो हो नहीं सकता है। लेकिन लोगों का है कि हाजीपुर पीछे चला गया है, इसलिए हाजीपुर के विकास के लिए एक बार फिर से रिकॉर्ड ब्रेक करना है। मुद्दे क्या हैं? सांप्रदायिकता, विकास, बेरोजगारी, क्या मुद्दे? सिर्फ एक ही मुद्दा है विकास का। आप जिस पार्टी में रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, उसकी सरकार बन जाती है, आपको लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार? बिल्कुल बनने जा रही है, बन गई है, खाली वोट की जरूरत है। तो ये रामविलास पासवान अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वोट यात्रा के दौरान रामविलास पासवान अभी कई गाँव में अभी और जाएंगे, तो हम अभी जारी रहेगी रामविलास पासवान की वोट यात्रा। चलते हैं उनकी वोट यात्रा में। ब्रेक के बाद देखेंगे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कैसे कर रहे हैं जीत का दावा। नरेंद्र मोदी जी के नाम की एक लहर है। बिहार विशेष की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी के नाम की एक लहर है।